देवा जवाहर दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे अनोखा, सबसे बड़ा दशहरा बस्तर में ही बनाया जाता है। आइए आज हम जानेंगे बस्तर के लोग इस दशहरा को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले प्रकाश डालते हैं इसके इतिहास पर। बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी है। 9वीं शताब्दी में यहाँ के संस्थापक अन्नमदेव अपनी कुलदेवी के साथ बस्तर आए और आके उन्होंने अपने यहाँ शासन किया। सब दशहरा 1408 में काकतीय वंश के चौथे राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने अपने प्रजा के साथ जगन्नाथपुरी उड़ीसा की यात्रा की। यात्रा बहुत कठिन थी। कहा जाता है कि राजा और प्रजा टुमसर की गुफाओं से होते हुए पेट के बल सरकते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे। उसी समय जगन्नाथपुरी में गुड़ीचा पर्व मनाया जा रहा था, लेकिन किसी कारण से रथ को इतने लोगों द्वारा खींचे जाने पर भी रथ हिल नहीं रहा था। जब बस्तर के राजा भगवान जगन्नाथ की रथ को छुआ तो रथ चल पड़ा। से भगवान प्रसन्न होकर पुजारी के सपनों में आए और बस्तर के राजा को 16 पहियों का रथ भेंट करने को कहा और रथपति को उपाधि दी गई। यह यात्रा न राजा की भक्ति की प्रतीक हुई, बल्कि आदिवासियों में धार्मिक भावना भी जगी। पुरुषोत्तम देव जब रथ लेकर बस्तर पहुंचे तो 16 पहियों में से एक 4 पहियों वाला रथ बनाकर श्री जगन्नाथ को सौंपा और दूसरा 12 पहियों का रथ बनाकर माँ दंतेश्वरी को समर्पित कर दिया। 12 पहियों वाले विशाल रथ को संचालन में दिक्कत होती थी, इसलिए काकतीय वंश के 8वें राजा उसे 2 भागों में बांट दिया। एक 4 पहियों वाला, दूसरा 8 पहियों वाला। 4 पहियों वाला को कुल रथ कहा गया और 8 पहियों वाला को विजय रथ कहा गया, जिसमें माता के छत्र को रख कर बस्तर दशहरा का पर्व मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इसे बस्तर के लोग कैसे बना। बना बस्तर दशहरा सावन अमावस्या को अरेली के दिन शुरू होता है और 75 दिन बाद आश्विन माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी यानी दशहरा के 3 दिन बाद समाप्त होता है। करीब 84 परगनों से लोग आते हैं। परगना मतलब 12 से 24 गाँव का एक समूह होता है। बस्तर संभाग के कांकेर से लेकर सुकमा जिला तक सभी गाँव से देवी देवता यहाँ आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से परगने का क्या क्या भूमिका होती है। किलेपाल परगना जंगल से रथ के लिए लकड़ी काटने की अनुमति देती है। लकड़ी काटने से पहले जंगल के देवी देवताओं को पूजा जाता है, जहां बकरे की बलि दी जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हर एक रस्म में बकरे और मोंगरी मछली की बलि दी जाती है। अब बात कर लेते हैं रथ निर्माण के लिए मुख्य परगना बकावंड परगना को माना जाता है। त्यौहार में बलि के लिए जितनी भी बकरी और मोंगरी मछली की प्रबंधन बकावंड परगना ही करता है। इसी तरह सारे परगने का काम अलग अलग होता है और अलग अलग समुदाय के लोग करते हैं। यह त्यौहार स्थानीय देवी देवताओं और प्रकृति पूजा पर आधारित, जबकि बाकी जगहों पर दशहरा रामायण की कहानी पर आधारित होती है। इस दशहरे में बलि, लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक आयोजन होते हैं, जो कि इसे बाकी दशहरों से अनोखे बनाते हैं। यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं अंगादेव और छत्र में विराजित होकर बस्तर दशहरा में शामिल होते हैं। सबसे पहले पाठ यात्रा होता है, जो कि जुलाई महीने के हरेली, जिसको हम अमुस तिहार कहते हैं। इस दिन रथ निर्माण के लिए माचकोट के जंगल से अगरवारा, कचरापाटी, राकेरा परगना के लोगों द्वारा साल वृक्ष और औजारा की पूजा सिरासार भवन के सामने की जाती है, जिसको हम टुरलू कोटला कहते हैं। इस रस्म में भी बकरी और मोंगरी मछली की बलि दी जाती है। पाठ यात्रा के रस्म के बाद रथ निर्माण शुरू हो जाता है। रथ
रथ निर्माण का कार्य जाड़ उमर गांव और बेड़ा उमर गांव के लोग करते हैं। पहले 4 चक्कों का रथ बनाया जाता है, फिर उसके बाद 8 चक्कों का बनाया जाता है, जो 4 चक्कों और 8 चक्कों वाली फुल रथ और विजय रथ बनाते हैं। इसके बाद सितंबर के आसपास दूसरी मुख्य रस्म होती है डेयरी गढ़ाई। इस रस्म को सिरासार भवन के अंदर बनाया जाता है, जहां मांगुर मछली, लाई और अंडा को डालकर डेयरी को गाड़ दिया जाता है। जब तक दशहरा चलता है तब तक डेयरी वैसी ही रहता है। उसके 16 दिन बाद शुरू होता है काचन गादी, जो कि नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले शुरू करते हैं। इस शुरू करते हैं। इस रस्म में काचन देवी को बिठाया जाता है, जो कि मृगान या महाराष्ट्र समुदाय के कोई कुंवारी कन्या होती है। एक लोक मान्यता के अनुसार सिरा द्वारा बताए जाने पर हर साल काचन देवी पनका जनजाति की एक छोटी सी बच्ची पर आती है और इस दिन उस बच्ची को काले वस्त्र पहनाकर खाटे के झूले पर झुलाया जाता है। इस दिन रेला पूजा भी होती है। मृगान समुदाय के महिलाएं रेला माता की याद में रेला गीत गाते हैं। इसी दिन जोगी बिटाई की रस्म भी होती है। सिरासार भवन में 9 दिन तक उपवास रखकर मां दंतेश्वरी से प्रार्थना करती हैं कि बस्तर की दशहरा बिना किसी बाधा से संपन्न हो। जोगी बिटाई के बाद शुरू होता है फुल रथ की परिक्रमा, जो कि 6 दिनों तक चलता है। 4 पहिए वाले रथ को फूलों से सजाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। इसमें माता दंतेश्वरी का छत्र रखकर सिरासार से सिंहद्वार तक रोज खींचा जाता है। इस दिन मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा मुंडा बाजा बजाने का परंपरा है। नवरात्रि के 5वें दिन राजा और राज परिवार दंतेवाड़ा जाकर बस्तर दशहरा के लिए मावली माता की डोली को जिया बाबा को सौंपा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिया बाबा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी कारण राजा मंदिर में अनुपस्थित रहा तो पूजा पाठ जिया बाबा ही करते हैं। तो माता का भव्य आगमन मावली परगांव के दिन होता है। फुल रथ की परिक्रमा के आखिरी दिन बेल जतरा की रस्म निभाई जाती है। इस दिन सभी लोग सरगीपाल गांव जाकर बेल की देवियों को बस्तर दशहरा के लिए आमंत्रित करते हैं। कहा जाता है कि राजा शिकार करते समय 2 देवियों को देखा था, जो बेल की पेड़ में समाहित हो गए। सरगीपाल गांव के लोग उन्हें 2 बेटियों के रूप में पूजा करते हैं। राजा पेड़ की पूजा कर बेल तोड़ते हैं और इसी खुशी में एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं और बेल को तोड़कर दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है। इसके जाता है। इसके बाद वाले दिन रात को शुरू होता है निशा यात्रा। ये रात बलिदान की रात होती है, जो कामेश्वरी देवी गुड़ी जाते हैं, जो साल में एक बार निशा यात्रा के दिन खुलता है। इस दिन यहाँ 11 बकरों की बलि दी जाती है और इसी दिन अलग अलग जगहों में बलियाँ दी जाती है, जिससे सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद मावली परगाव होता है। इस दिन 3 मुख्य रस्में होती हैं। पहला कुंवारी पूजा, जो कुंवारी कन्याओं को पूजा किया जाता है। दूसरा जोगी उठाई, जो 9 दिन पहले जोगी बैठा था उसको आज के दिन उठाया जाता है। इसके बाद होता है मावली माता का आगमन, जिसको हम मावली परगाव कहते हैं। इसके अगले दिन बस्तर के राजा नए वस्त्र और कांटे के फूल पहनकर सिरासार तक जाते हैं। कहा जाता है कि कांटे के फूल जंगल में उसी दिन निकलते हैं। वह सिरासार जाकर माता की डोली को अपने कंधे में रखकर राजमहल तक लाते हैं। उसके बाद होता है भीतर रैली। आज के दिन राजा महल में बैठते हैं और लोगों को मिलते हैं, इसलिए आज के दिन को भीतर रैली कहा गया। इस दिन रात में 8 चक्कों वाली विशाल रथ को परिक्रमा कराई जाती है। बड़े किले पाल के लोग ही इस रथ को खींचते हैं और सिंहद्वार के सामने लाके छोड़ देते हैं। फिर कुछ देर बाद रथ को चुरा कर 3 किलोमीटर दूर माड़िया जनजाति द्वारा कुमड़ाकोट ले जाते हैं। फिर इसके बाद होती है बाहर रैली। कहा जाता है कि पहले राजा हर समुदाय को अपना अपना काम दिया था, लेकिन माड़िया समुदाय को कोई काम नहीं दिया गया, इसलिए वो रथ को चुरा कर ले गए। जब राजा ने पूछा तो बताया गया कि कुमड़ाकोट की जंगल में रथ को छुपाया गया है। तब राजा ने आदेश दिया और माड़िया समुदाय के लोगों को बुलाया गया, तो उन्होंने अपनी बात रखी और राजा से प्रार्थना की, आप राजा की वेशभूषा और पूरे जनता के साथ आओगे और नया गाई का पर्व बनाओगे। इस दिन राजा
मारिया जनजाति को मनाने जाते हैं और नए कई का पर्व बनाते हैं। तो राजा प्रार्थना करते हैं कि जो रथ आप लाए हो उसे वहीं छोड़ दें। इस दिन यहाँ लाखों लोग शामिल होते हैं। इसके अगले दिन बस्तर दशहरा में जिनको बुलाया गया था उनको विदाई दी जाती है। सबसे पहले सुबह खाचन यात्रा होती है, फिर मुरिया दरबार लगाया जाता है। मुरिया दरबार में बस्तर अंचल के मांझी चालकी के साथ साथ गांव के पुजारी और सिराहा भी उपस्थित होते हैं और अपने समस्याओं का आदान प्रदान करते हैं। पहले राजा के पास यही माध्यम होता था पूरे बस्तर में कोई भी संदेश एक बार में भेज सके। आमच्या क्षेत्राने पोतघाट परियोजना की 150 गांव डूबे से तो उन कहाँ जनता जब कहाँ काय खाऊगा पीला गीला कितरो पीढ़ी हो उन बोसली से और उनके सरकार भानतो का जे होय से और हमके कहाँ खेत हुआ काय खाऊँ कहाँ रहूँ तो उन्हीं गोट के आज केंद्रीय मंत्री यहाँ से हम जो मंत्री यहाँ से तो एमन के सांगतो काजे मचो दुई गोट सांगतो काजे बोलतो काजे हिसाब रेली तो ये गोट के सरकार सोचो कसन करून बांधे दे कहाँ खेते दे हम जो चुप चुप पीढ़ी पीढ़ी रलो बीती के कहाँ जाऊँ कहाँ कहूँ दुआऊँ पकाए के ये सरकार बोले ऐसे बांधुआए बोले थे उन सरकार बोले ऐसे बांधुआए बोले ये कसन बीती हिसाब आए सरकार जो उन नियम थोड़ी है गाँव बसा तो रहे राज बसा तो रहे सरकार के ये खेत तो बांटे चोर पंगना। अब आखिरी दिन होता है कुटुंब यात्रा। कुटुंब मतलब दंतेश्वरी माई के भाई बहन मामा चाचा जो भी होते हैं उसे हम कुटुंब मानते हैं। बस्तर अंचल के गांव-गांव में जो भी देवी देवता हैं वो सब माई के कुटुंब हैं। जितने भी चत्र और अंगादेव पूरे बस्तर संभाग से आए थे उनको आज विदाई दी जाती है, जिसके लिए शनिवार या सोमवार का इंतजार किया जाता है। जो भी पहले दिन आए उस दिन कुटुंब यात्रा मनाया जाता है। दोस्तों, बस्तर दशहरा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, यह संस्कृति, कला, सामुदायिक सहयोग और परंपरा का अद्भुत मेल है। इसमें रामायण और रावण दहन का कोई उल्लेख नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरे तक जरूर पहुंचाएं। सेवा जोहार।